हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए की गई स्थगित। संसद के बाहर विपक्षी दलों ने किया जोरदार प्रदर्शन। तो उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आदेश। कहा चुनाव आयोग जाइए, हम नहीं कर सकते सुनवाई। तो उधर लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर कांग्रेस पार्टी हो गई सख्त। सोनिया गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। तो वहीं सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में मोबाइल फोन पर लगा दी रोक। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बीच लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और संसद में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च किया और जबरदस्त प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को दबाना चाहती है और संविधान के तहत चलना नहीं चाहती, इसीलिए सभी दलों के लोग यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके गैरकानूनी काम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम संसद के अंदर और संसद के बाहर हर जगह पर लड़ेंगे। और बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आदेश। कहा चुनाव आयोग जाइए, हम नहीं कर सकते सुनवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता की तरफ से राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाने पर कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पर राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते। इस याचिका में कहा गया था कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को खुद को इंडिया कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मामले को सुन रही जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन के नाम पर आपत्ति चुनाव आयोग के सामने रखी जानी चाहिए। इसके लिए हम सही व्यक्ति नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने की याचिका को सुनने से साफ इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने के निर्देश दिए हैं। और बड़ी खबर, लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर कांग्रेस पार्टी हो गई सख्त। सोनिया गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त रुख अपना लिया है और वो सरकार से दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस संसदीय समिति की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबन के मुद्दे पर होगी। तो वहीं लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया। मोदी जी हर बात पर बोलते हैं लेकिन मणिपुर मुद्दे पर वो नीरव बैठे हैं, जिसका मतलब है चुप बैठना। पीएम मोदी को नहीं लगा कि उनका अपमान किया गया, लेकिन उनके दरबारियों को ऐसा लगा और वो मेरे खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाए और मुझे निलंबित कर दिया गया। तो वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मनीष तिवारी ने संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। और बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। बोले नीरव का मतलब तो शांत होता है, इतनी सी बात पर सस्पेंड कौन करता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मामला राज्यसभा में भी उठा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीरव मोदी का नाम लेने पर आपने हमारे नेता को सस्पेंड कर दिया, इतनी सी बात पर सस्पेंड कौन करता है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में बहस के दौरान अगर कोई सदस्य असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसको वहीं पर टोका जाना चाहिए। उसके शब्दों को लेकर आपत्ति भी जताई जा सकती है, लेकिन आपने लोकसभा में हमारे नेता को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि नीरव का मतलब तो शांत होता है, लेकिन आपने उनको इतनी सी बात पर ही सस्पेंड कर दिया, ये उचित नहीं है। और बड़ी खबर, सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में मोबाइल फोन पर लगा दी रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर बैन लगा दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि केवल सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों में भी छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि माता पिता ये सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर ना आए, और अगर बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो स्कूल प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि उसे जब्त किया जाए और लॉकर में रखा जाए। मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम भी बनाया जाए। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी केवल छात्रों
पर ही नहीं बल्कि शिक्षकों पर भी लागू होगी। इसमें कहा गया है कि शिक्षक और स्टाफ क्लासरूम, प्लेग्राउंड, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि छात्रों से जब्त किया गया मोबाइल फोन छुट्टी होने के बाद उन्हें वापस दे दिया जाए। और बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी के भाषण से हटाई गई नीरव मोदी और अंधे राजा वाली लाइन, विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अब चर्चा खत्म हो गई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसे लेकर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी के भाषण की कुछ बातों को भी लोकसभा सचिवालय ने हटा दिया। इसमें नीरव मोदी को लेकर दिया गया बयान भी शामिल है। लोकसभा सचिवालय ने अधीर रंजन चौधरी के भाषण का वो हिस्सा एक्सपंज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नीरव मोदी से की थी। इसके अलावा अंधे राजा वाली बात को भी हटा दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल अधीर रंजन चौधरी के भाषण की सभी विवादित बातों को उनके भाषण से हटा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अधीर रंजन चौधरी का निलंबन तानाशाही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं मोदी जी को मणिपुर के बारे में बोलने के लिए मजबूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी को कई बार बोलते हुए सुना है, लेकिन कल उनके वाक्य और उच्चारण कहीं और जा रहे थे और उनके चेहरे से लग रहा था कि वे हार रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के बारे में प्रमोद तिवारी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का निलंबन पूरे तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का निलंबन संसद में तानाशाही और संख्या का दुरुपयोग है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई का रोल खत्म करने वाला बिल राज्यसभा में पेश, विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया है। विधेयक के मुताबिक भविष्य में मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति करेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट की ओर से मार्च में दिए गए उस आदेश के महीनों बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद की ओर से कानून न बनाए जाने तक प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की सदस्यता वाली समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इन चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के एक चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे पोल पैनल के सदस्यों की नियुक्तियों में सरकार को अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। आपको बता दें कि यह विधेयक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तथा वाम दलों सहित विपक्षी दलों के हंगामे के बीच पेश किया गया, जिन्होंने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और पलटने का आरोप लगाया। और बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी, कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा मनाया जाएगा। इसमें लोगों को अपने अपने घरों पर झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से सांसदों और मंत्रियों के साथ एक तिरंगा बाइक रैली आयोजित की गई है। ये बाइक रैली इंडिया गेट सर्किल पर पहुंचेगी। इसके बाद रैली इंडिया गेट परिसर में होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त होगी। हर घर तिरंगा बाइक रैली से पहले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आने वाले 15 अगस्त को देश के नागरिक अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। ये आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है, हर किसी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। अगली बड़ी खबर, गुलामी की निशानियां मिटाने की बड़ी तैयारी, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने के लिए संसद में बिल हो गया पेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 लाएगी। इसकी जानकारी लोकसभा में देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं वे सभी प्रधानमंत्री मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन 3 विधेयकों में एक है इंडियन
पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। आपको बता दें कि लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करके इनकी जगह 3 नए कानून जो बनेंगे उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को न्याय देना होगा। और ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कर दिया बड़ा ऐलान, अब राजद्रोह कानून को कर दिया जाएगा खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान करते हुए बताया कि राजद्रोह कानून को खत्म किया जा रहा है। इसे लेकर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया है। पिछले कई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कई विपक्षी दलों ने इसे खत्म करने की मांग की थी और इसके दुरुपयोग का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान करते हुए बताया कि राजद्रोह कानून को खत्म किया जा रहा है। इसे लेकर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया है। और ये बड़ी खबर, अब रेप करने वाले को मिलेगी 20 साल की सजा और मॉब लिंचिंग में मिलेगी मृत्यु दंड की सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिल पेश किया है, इस बिल के हिसाब से इस बिल के सबसे पहले चैप्टर में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध को रखा गया है। दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के खिलाफ अपराध को लेकर है। इतना ही नहीं, यौन उत्पीड़न की पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी अनिवार्य होगी। 90 दिन में उसकी स्टेटस रिपोर्ट भेजनी होगी। इतना ही नहीं, 7 साल से अधिक सजा के प्रावधान वाले केसों में पीड़ितों को सुने बिना उस केस को खत्म नहीं किया जा सकेगा। अब 0 FIR को मजबूत किया जाएगा और कोई भी शख्स कहीं से भी 0 FIR करा सकता है। अपराध की रिपोर्ट को 15 दिन में संबंधित थाने को भेजना होगा। इस बिल के मुताबिक 90 दिन में आरोप की चार्जशीट फाइल करनी होगी। सिविल सर्वेंट के खिलाफ पुलिस को चार्जशीट के लिए अनुमति लेनी होगी। किसी को अगर पुलिस हिरासत में लेती है तो उस शख्स के परिवार वालों को ऑनलाइन और कागजी रूप में सूचना देना अनिवार्य होगा। दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े अपराधी की अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और सजा भी दी जाएगी। वहीं मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून सख्त किया गया है और ऐसे अपराध में दोष सिद्धि होने पर आरोपी को मृत्यु दंड की सजा तक का प्रावधान है। मौत की सजा वाले अपराधियों को आजीवन में बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। राजद्रोह को कंप्लीट खत्म किया जा रहा है। पहली बार टेररिज्म की व्याख्या और संपत्ति को जब्त किया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर करेगा, पुलिस ऑर्डर नहीं करेगी। बलात्कार पर 20 साल की कैद का प्रावधान है और 18 साल की कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार पर मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। और ये बड़ी खबर, दिल्ली NCR समेत 19 राज्यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली NCR में आज हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। आज उत्तराखंड, बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए IMD ने आज उत्तराखंड, बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।